हेलो। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना सख्त लौंडा बनने के बाद पीसीबी फाइनली मान जाएगा या फिर मनवा लिया जाएगा। इंटरनेशनल मीडिया में क्या खबरें चल रही हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये कि मेरा दोस्त जय शॉ तारों के नीचे से होता हुआ समंदरों में तैरता हुआ बरामद हुआ है दुबई में, और उसने कहा है कम टू दुबई बेबी। अब वहां जाकर वो फोन घुमाएगा मुख्तलिफ बोर्ड्स के चेयरमैन को और आईसीसी के पैनल के साथ गुफ्तगू करेगा, और सबको राम करने के बाद वो फोन करेगा पीसीबी चेयरमैन नकवी को और उन्हें कहेगा, हे नकवी, आई हैव 6 बर्ड्स इन माय पॉकेट। तो मान जाओ यार, हमारा भी फायदा है, तुम्हारा भी फायदा है। अब हमारी गवर्नमेंट नहीं मान रही तो हम क्या करें, चलो यार तुम्हारे थोड़े पैसे भी बढ़ा देंगे। तो ये काम करने के लिए मेरा दोस्त, मेरा डोरेमोन जय शॉ दुबई पहुंच चुका है। और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो है कि आईसीसी का डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान, और उसने पाकिस्तान आके देखने आपके स्टेडियम जो अभी तक तैयार नहीं हुए तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। और सुनने में आ रहा है कि आईसीसी ने 3 तरीके से प्रेशराइज करना है पाकिस्तान को। वो एक ये कि आईसीसी ने पीसीबी को बीसीसीआई के अगेंस्ट किसी किस्म के नेगेटिव रिमार्क्स देने से कर दिया है मना, कि आपने कोई भी लफ्जों की गोलाबारी नहीं करनी है, हु नोस कि क्या हो जाए। दूसरा ये कि वो प्रेशराइज करेंगे पाकिस्तान को फिर से एक मर्तबा कि आप हाइब्रिड मॉडल में मान जाएं, आपके देखें भी तो स्टेडियम भी तैयार नहीं हुए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और तीसरा ये कि वो डराएंगे कि आपको फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर अगर आप हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानते। तो देखो मेरे दोस्तों, पीसीबी को एक मर्तबा फिर से घेरा डाला जा रहा है और उसको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पीसीबी अभी तक तो सख्त लौंडा बनकर खड़ा है। और इसके साथ साथ जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि आईसीसी ने अंदर ही अंदर अपने तहत राब्ता किया है 6 बोर्ड्स के साथ और उनको हाइब्रिड मॉडल पर राम कर लिया है, और वो मान भी गए हैं क्योंकि बात सारी पैसे की है। पैसा है, इंडिया के साथ जुड़ के रहने में। इंडिया होगा तो आईपीएल होगा, इंडिया होगा तो इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज होगी और पैसे बनेंगे। आप बीजीटी को ही देख लें कि बीजीटी के बाद ऑस्ट्रेलिया को कई मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट होने वाला है। तो बात सारी पैसे की है। इसके साथ साथ पीसीबी को थोड़ा सा और दीवार के साथ लगा लिया है, और मेरा दोस्त पीसीबी हो गया है थोड़ा सा लॉनली। इसके साथ बात करते हैं सबसे बड़े स्टेक होल्डर की, जिसके बहुत ज्यादा पैसे लगे हुए हैं, यानी कि ब्रॉडकास्टर की। ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी को दिए हुए हैं $3 बिलियन। उसने 3 बिलियन को 6 बिलियन करना है। वो कैसे होगा पाकिस्तान इंडिया के मैच के साथ? तो उन्होंने आईसीसी को सीधा सीधा साफ साफ मुंह के ऊपर कह दिया है कि भाई वही स्केड्यूल चलना है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। विदाउट पाकिस्तान इंडिया मैच हम कोई भी स्केड्यूल मानने को तैयार नहीं है। तो मतलब ये जो बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, तो वो भी नहीं होने वाली। रास्ता कोई दरमियान का ही निकलेगा। और कहा जाता है कि बिजनेसमैन का या ब्रॉडकास्टर का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहां पर है, क्योंकि स्टार डिज्नी जो कि ब्रॉडकास्टर था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, उसने गठबंधन कर लिया है रिलायंस ग्रुप के साथ। उसने अग्नि को साक्षी मान के रिलायंस ग्रुप को अपना पार्टनर स्वीकार कर लिया है। रिलायंस ग्रुप किसका है? मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी कौन है? अमित शाह का दोस्त। अमित शाह का बेटा कौन है? जय शाह। जय शाह कौन है? सेक्रेटरी बीसीसीआई, और अब तो वो आईसीसी का चेयरमैन भी बनने वाला है। तो मेरे दोस्तों, सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ब्रॉडकास्टर के ऊपर भी इंडिया का इन्फ्लुएंस आने वाला है। लेकिन फिर भी जो बिजनेस होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। उसको 3 बिलियन को 6 बिलियन करना है तो वो अपना प्रेशर बना के जू का तू रखेगा आईसीसी के ऊपर, और आईसीसी प्रेशर लगाएगा पीसीबी के ऊपर कि वो हाइब्रिड मॉडल को मान जाए। और प्रेशराइज करने के लिए जहां आईसीसी हजारों बहाने ढूंढ रहा है, वहां आपने सबसे बड़ा बहाना उनको ट्रे में रख के पेश किया है। जी हां, वी आर बिहाइंड स्केड्यूल एज फार एज स्टेडियम्स कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न्ड। हम बहुत पीछे चल रहे हैं, और कजाफी स्टेडियम में आपको 10 से 15 दिन मजीद लेने पड़ सकते हैं। असूलन आपने 3 महीने पहले उनको देने थे स्टेडियम्स, लेकिन आपने 10-15 दिन पहले लिए। अब आपको 10-15 दिन मजीद लेने पड़ेंगे, जो कि आईसीसी नहीं देगा। वो कहेगा कि ब्रॉडकास्टर पहले ही तंग है, तो आईसीसी के साथ एक डेडलॉक बन जाएगा पीसीबी का। अब गलती होगी आपकी तो क्या होगा जी? पीसीबी कहां कहां से बचेगा? वो कहेंगे आपको कि हमें एक सेपरेट स्टेडियम दे दें, जो आपके पास है नहीं, तो आपको शिफ्ट करना पड़ेंगे कुछ मैचेस दुबई में, जो कि इंडिया का स्टांस है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीसीबी को पैसों की भी जरूरत है, क्योंकि आपने स्टेडियम्स पे लगा दिए हैं 12-13 अरब रुपए, तो आपने वो वापस भी तो लेने हैं।
आईसीसी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको देने हैं $65 मिलियन और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपको मिलेंगे 12 to 13 मिलियन डॉलर्स इन प्रॉफिट। तो पीसीबी को जो पैसा नजर आ रहा है, क्या पीसीबी उसको छोड़ सकता है? और अगर पीसीबी अब भी टाल मटोल करेगा तो हो सकता है कि आईसीसी पीसीबी को कहे कि देखो यार, पहले तुम्हें हम एनुअल अर्निंग में से देते थे 5.75%, तो अब हम आपको 6% दे देंगे यार, मान जाओ। तो शायद पैसे के लिए पीसीबी मान जाए, क्योंकि पीसीबी पहले भी एक मरतबा मान चुका है, क्योंकि जब बिग 3 मॉडल आ रहा था तो पाकिस्तान नहीं मान रहा था, लेकिन पाकिस्तान के जैसे ही थोड़े पैसे बनाए तो पीसीबी ने फौरन दस्तखत कर दिए थे। तो गालिब इम्कान है कि इतने सारे घेरों के बाद शायद पीसीबी मान जाए, लेकिन बात अभी भी वही है कि एज पर रूल्स तो इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, और अगर इंडिया किसी वजह से पाकिस्तान नहीं भी आता तो इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जानी चाहिए। लेकिन दुनिया असूलों पर कहां चलती है, माइट इज ऑलवेज राइट।